का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का साथ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 28/4/12 और आज का हेडिंग है, आज मीठे मीठे बाप दादा ने सारी मुरली का सार सुनाते हुए हम बच्चों की थकावट को देखते हुए अथक कैसे बनना, हमारी असफलताओं को देखते हुए हम सफल कैसे बने, और फिर असफलता और थकावट हमारे उत्साह उमंग को खत्म कर देती है, तो हम कैसे उत्साह और उमंग में आए और उसके लिए हम क्या करें। तो बाबा ने आज मुरली के अंदर यही बातें बताई हैं। तो उमंग उत्साह में उड़ाने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। अब हमको राजाई तो लेनी है, लेकिन हमने अपने पास इतना ज्ञान धन तो जमा नहीं किया। अब बाबा कहते हैं ज्ञान धन का दान करो, तो अब क्या करना पड़े, ज्ञान धन को जमा करना पड़े। ज्ञान धन कैसे जमा होगा? एक तो रोज हम बाबा की मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे, उसमें से अच्छी अच्छी बातें दूसरों को भी दान करेंगे। और फिर जो भी हमारे वरिष्ठों की क्लासेस चलते हैं उनसे भी हम अपने पास ज्ञान धन का खजाना जमा करें। तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन का दान करो, दान करने से हमें भी खुशी मिलती है। फिर धारणा कर, फिर दूसरों को भी कराओ। जब हम किसी को अपने जैसा बनाते हैं ना, तो हमें उससे बहुत खुशी मिलती है। करके देखो। अच्छा, प्रश्न है आज का, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? ग्रहचारी बैठने वाली व्यक्ति का क्या होता है कि वो कितना भी चाहे सफल होना, कितना भी पुरुषार्थ करे सफलता का, कितना भी वो धन कमाने का पुरुषार्थ करे, वो हर बात में असफल होगा, खोट में ही जाएगा और उसकी खुशी कभी भी बरकरार नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? रीजन तो ढूंढना पड़े। अब रीजन बाबा ही बता देते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। बीच बीच में परमत, मनुष्य मत या स्वयं की मन मत, यदि वो बीच में आके हमें डिस्टर्ब करके, फोर्स करके और हमें मजबूर करती है चलने के लिए, तो हम श्रीमत छोड़कर उस पर चलते हैं, नतीजा ग्रहचारी के शिकार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सदा अपना कल्याण करने के लिए श्रीमत पर चलो। देरी से आने वाले भी, सुन लें, जो देरी से आए हैं देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। खुशी की बात बाबा बता रहे हैं आप लोगों के लिए। ये सेकंड की बाजी है। बाबा कहते हैं सेकंड लगेगा। अगर आप आगे आना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाबा का बने तो हकदार बने। अब बाबा का बन जाना है, माना जीते जी सेकंड में मरना है। जो मेरा है वो तेरा करना है, बस इतना सा निर्णय करना है, तो सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा। परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें सेकंड में क्या, कि श्रीमत पर सदा चलते रहेंगे। श्रीमत पर चलते रहना है। गीत बजा है बड़ा प्यारा,
तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम। धारणा के लिए बाबा ने सार बताया है, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। नंबर 2 है, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। अभी अपना धंधा कभी करना है अमृत वेले। क्यों अमृत वेले कहा बाबा ने? क्योंकि कमाई होती है याद से। तो जितना हम बाबा को बिंदु रूप में अशरीरी होकर निर्विघ्न देहधारियों के विघ्न के बिना याद करते हैं, तो हमारी कमाई अमृत वेले सबसे ज्यादा होती है। फिर विचार सागर मंथन भी करना है अमृत वेले। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान आज का बाबा दे रहे हैं, क्योंकि ये उमंग उत्साह भरने के लिए ये सब कुछ हमें करना है। तो बाबा कहते हैं, उमंग और उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। हाँ, इसके लिए हमें हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि देहधारियों को भूलना बड़ी हिम्मत का काम है। जैसे संबंध टूटता है, क्योंकि वो टूटना माना उनको मरना या मारना, यानी जब हम उनको मरा हुआ समझेंगे तब हमारी बुद्धि से उनकी यादें मिटेंगी। तब तक हम उनको मिटा नहीं सकते, उनसे नाता तोड़ नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ा हिम्मतवान बनना पड़ता है। अच्छा, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत, हाँ, हिम्मत बाबा देता है, मदद भी बाबा करते। तो हिम्मत, और जब हिम्मत आती, बाबा मदद करते, तो क्या होता? अंदर में उमंग आता, उत्साह आता। तो उमंग और उत्साह के फिर पंख लगते हैं। तो हमें उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग और उत्साह बहुत जरूरी है, क्योंकि उमंग उत्साह हमें अथक पुरुषार्थ कराएगा, हमें थकने नहीं देगा जब तक हम अपनी रिजल्ट को प्राप्त न करें, जो हमने रिजल्ट सोची है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो क्या होता है? थकावट होती है, हम थक जाते हैं, और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि थका हुआ जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत करेगा नहीं, वो उसको सुस्ती में लाएगा, थका हुआ एक्टिव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, सफलता पाने के लिए हिम्मतवान बन, उमंग और उत्साह के आधार पर क्या करो? हाँ, स्वतंत्र पंछी की तरह उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अच्छा स्लोगन है आज का, दुआएं दो दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं कैसे हमको मिली, कैसे पता चले? जब कोई दिल से कहे ना, आपका हम बहुत बहुत थैंक्स मानते हैं, आहा आपने तो आज हमें ऐसा कुछ दे दिया जो बस आत्मा तृप्त हो गई, हम संतुष्ट हो गए। तो जब ऐसा कोई दिल से कहता है ना, तो वो है दुआ। जब हमसे कोई खुश होता है, हमसे कोई राजी होता है, हमें कोई थैंक्स देता, हमारे उपकार की कदर करता, तो समझ लो वो दुआ दे रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।